है कि की वैल्यू पेयर में एकदम इजीली शेयर कर सकते हैं हम लोग कि इज लॉगिन करके टैग है वो रख के हम लोग उससे फैच कर सकते हैं, और फाइल इनपुट आउटपुट करके है जहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं उसको। नेटवर्क पे शेयर करने के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड डिस्कस किया, जैसे कि की वैल्यू पेयर रहता है, जिसकी नेम रहता है उसका नाम उसका वैल्यू रहता है, एज रहता है उसका वैल्यू रहता है, डेटा रहता है, हाइट रहता है, एंड देन मैरिड वगैरह जो भी रहेगा वो स्टेटस को है वो हम लोग शेयर प्रेफरेंस में कर सकते हैं। ठीक है, उसका डेटा टाइप जो है फिक्स रहेगा, मतलब डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इंट फ्लोट हो सकता है और बुलियन हो सकता है, इतना डेटा टाइप दे सकता है उसे, मतलब इमेज वगैरह में सेव नहीं कर सकता उसके अंदर, जैसे कि वीडियो फाइल्स या फिर रॉ इमेजेस वगैरह सेव नहीं कर सकता उसके अंदर। ठीक है, ये है। और मुझे कैसे पास करना पड़ेगा, पुट एक्स्ट्रा करके पास करना पड़ेगा, पुट इंट पुट लॉन्ग पुट एक्स्ट्रा करके मैं पास करना पड़ेगा। ये की जो रहता है वो स्ट्रिंग रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, और ये जो रहेगा वैल्यू जो रहेगा डायनामिक रह सकता है, दिस इज हाउ शेयर प्रेफरेंस वर्क, जैसे कि शेयर प्रेफरेंस करके डेटा वगैरह रहता है। ठीक है, और शेयर प्रेफरेंस में अगर मैंने किया तो उसको कमिट करना पड़ता है फिर, या फिर अप्लाई कर सकता हूँ मैं, अप्लाई बैकग्राउंड थ्रेड पे वर्क करता है, और ये जो कमिट है वो मेन थ्रेड पे ही वर्क करता है, और क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर करेगा तो डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा प्रेफरेंस, एंड देन रिमूव भी कर सकते हो प्रेफरेंस। और ये पुट मैंने पुट का वैल्यू यहाँ पे बताया था कि पुट करना है या फिर गेट करना है, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में आऊंगा, दूसरा एक्टिविटी से लॉग इन करूंगा, तो ये एक्टिविटी में आऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे अगर मेरा एप्लीकेशन साइन इन पे गया, यहाँ साइन इन से मैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे गया, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन से मैं वापस आया, मतलब यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, और फिर यहाँ से मैं वापस आया और मैं लॉग इन किया, तो यहाँ पे जा सकता हूँ मैं। तो इससे नेक्स्ट टाइम पे वापस आऊंगा तो मैं डायरेक्टली इस पे जाऊंगा, कौन से अपने इस स्क्रीन में जाऊंगा, होम स्क्रीन पे, यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा में सेव होता है एक्सएमएल फाइल में, जहाँ पे मैं बता रहा था कि कैसा सेव होता है, तो इस फॉर्मेट में सेव होता है, और उसका कहाँ पे सेव करते हैं वो इंटरनल में कहाँ पे सेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस सेक्शन में सेशन यूजर सेशन करके है, वो फाइल का नाम है जहाँ पे हम लोग ने क्रिएट किया होगा कभी, तो उस टाइप में सेव होते हैं, जैसे कि पासवर्ड क्या है, लॉगिन क्या है, वगैरह वगैरह, मैरिटल सिस्टम जो भी हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, वो सब डेटा यहाँ पे सेव होता है इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट का ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ वर्क करता है शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा अपना, जो इसमें बताया था फाइल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो फाइल इनपुट आउटपुट इज सेम लाइक एंड्रॉइड फाइल इनपुट, एंड्रॉइड का जो इनपुट आउटपुट है उसके हिसाब से ही है वो। ठीक है, लेकिन कैसा है कि इसमें कैसा होता है कि आपको फाइल का ऑब्जेक्ट मिलता है, फाइल का ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना पड़ता है, एंड देन बफर रीडर से रीड एंड राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड्स इसके लिए है जिसके ऊपर मेरे को क्रिएट करना है फाइल्स, मतलब अगर आपको जावा का फाइल इनपुट आउटपुट आएगा तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें इतना अलग नहीं है या फिर डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे को फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, यहाँ एक्चुअल में फाइल क्रिएट नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एंड देन ये क्या करेगा इनपुट, अगर ये एफ डॉट एग्जिस्ट, मतलब ये क्या करेगा करंट फोल्डर में चेक करेगा ये फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा ये मेथड। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वी कैन क्रिएट न्यू फाइल, मतलब अगर मेरे को फाइल क्रिएट करना है तो एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वापस चेक करेंगे तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करके चेक करेंगे तो वो एग्जिस्ट ट्रू रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट टाइम पे मैं डिवाइस में चेक कर रहा हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और जैसे ही वापस क्रिएट करेंगे वापस चेक करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं वापस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा और वापस ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज पहले से ही मैंने क्रिएट करके रखा है फाइल। अगर मैं मैन्युअली जाके फाइल रीड करूंगा तो ये वापस फॉल्स रिटर्न करेगा, ये क्रिएट करेगा फाइल और फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मेरे को फोल्डर क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, mkdir। ठीक है, अगर मेरे को फाइल क्रिएट करना है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू फाइल। तो ये जावा का मेथड्स है, सेम मेथड्स यहाँ पे एंड्रॉइड में यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जावा यूज है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग मेथड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएटिंग अ फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, mkdir और mkfo फोल्डर, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हाउ टू चेक इफ द फाइल एग्जिस्ट, तो या फिर फोल्डर एग्जिस्ट, तो फाइल एंड फोल्डर के लिए एक ही मेथड है, दैट इज एग्जिस्ट।
तो एग्जिट्स करके आएगा, प्रेजेंट करके आएगा, या फिर ऐसा कुछ मेथड्स आएंगे जो कंफ्यूज कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड के साथ, मतलब इट इज सिमिलर। अगर मैं इसका सिनोनिम ढूंढूंगा, सिनोनिम ऑफ दिस, तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसा आ सकते हैं जो अलाइव या फिर ब्रीथ या फिर दूसरा भी जो रहेगा मेथड, तो ऐसा रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है या फिर प्रेजेंट, फाइल प्रेजेंट, ऐसा। तो फिर क्वेश्चंस जो रहेगा वो कंफ्यूज कर रहे थे कि मेरे को एक्चुअल में कौन सा मेथड है जो चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर कौन सा मेथड है जो क्रिएट करता है फोल्डर। तो फोल्डर क्रिएट नहीं, यहाँ पे डायरेक्टरी करके बोलते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी करके नाम है वो लिनक्स के थ्रू आता है। मतलब लिनक्स में जो है ना, उन लोग फोल्डर नहीं बोलते, विंडोज वाले फोल्डर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ डायरेक्टरी रहता है। और वहाँ पे जो है ना फोल्डर एंड फाइल को दोनों को है ना हैज अ फाइल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट से ही मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरे को फाइल के ऑब्जेक्ट से ही मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्टरी करके बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड डायरेक्टरी क्लास। मतलब डायरेक्टरी अगर डायरेक्टरी से क्रिएट नहीं होता है और फोल्डर करके कोई क्लास नहीं है, तो मेरे को फाइल से ही क्रिएट करना पड़ता है, अगर ये क्लियर है कॉन्सेप्ट इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करते हैं ऐसा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये पेरेंट डायरेक्टरी है और इसके अंदर फाइल क्रिएट कर, वैसा भी क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि पेरेंट डायरेक्टरी का ये फाइल नेम है वो डालना पड़ता है डायरेक्टरी। जैसे कि जहाँ पे मेरे को कोई फाइल क्रिएट करना है, हिंदुजा या फिर जैसे लेक्चर करके है, उसके अंदर मेरे को ये फोल्डर में मेरे को ये फाइल क्रिएट करना है, तो मेरे को ये क्या रहेगा, ये जो स्ट्रिंग रहेगा ये इधर जाएगा, और ये जो फाइल नेम रहेगा वो यहाँ पे जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे प्रीवियस स्क्रीन में देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे MO.txt वो यहाँ पे जाएगा, तो उस डायरेक्टरी में ये फाइल सेव होगा। सेम एंड्रॉइड में भी रूट डायरेक्टरी रहता है और उसके अंदर फाइल क्रिएट होगा, तो आपको रूट डायरेक्टरी बताना पड़ेगा कि रूट डायरेक्टरी में सेव करना है या फिर लेट्स से कि फोटोज में सेव करना है, तो वहाँ पे उसका डायरेक्टरी नेम देना पड़ता है, एंड देन उसका फाइल का नेम देना पड़ता है कि उस फाइल का नाम क्या, फाइल का नेम क्या होगा, या फिर डायरेक्टली फाइल भी पास कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक अगेन कि फाइल क्रिएटेड है कि नहीं। क्रिएट न्यू फाइल, तो इससे क्या होगा कि ये फाइल क्रिएट करेगा, डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करेगा, और इससे क्या होगा कि डायरेक्टरी क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो या तो आप ऐसा यूज कर सकते हो कि डायरेक्टली F पास करके यहाँ पे F करके पास करके आप नया फाइल क्रिएट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ये जो क्रिएट किया है वैसा वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आई कैन पास दिस, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था यहाँ पे कि आप स्ट्रिंग भी पास करते हो या तो डायरेक्टली फाइल भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फाइल भी तो यहाँ पे आप ये जो फाइल है वो भी पास कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप नाम भी पास कर सकते हो। आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने का रहेगा तो, लेकिन आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है तो कुछ नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करेगा, एंड देन वी कैन प्रोसेस दैट एंड वी कैन सेव दिस फाइल। नहीं तो क्या होगा, फाइल क्रिएट होगा नहीं बिकॉज फोल्डर ही क्रिएट नहीं हुआ था वो। तो पहला मेरे को फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उस फोल्डर के अंदर देखो ये फाइल जो F1 है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फाइल का नाम क्या रहेगा, df.txt, तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए और कंडीशन मैंने और बोला है, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, लेकिन आपको ये मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर या फिर आप डायरेक्टली हार्ड कोडेड आपका जो डायरेक्टरी है वो भी पास कर सकते हो, एंड वो पास करने के बाद आप यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हो, एंड देन उसके हिसाब से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फाइल्स। और फाइल्स के मेथड्स क्या क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द एलिजिबल मेथड्स नेम ऑफ द फाइल, तो या फिर उसमें से जो गलत मेथड है उसको टिक करना पड़ेगा। तो इसमें से मेथड कौन से है, मैंने बताया था एग्जिस्ट करके है, जहाँ पे वो चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं उस स्पेसिफिक फोल्डर में। ठीक है, या फिर फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्रिएट न्यू फाइल फाइल क्रिएट करेगा, mkdir वो क्रिएट करेगा अपना फोल्डर। इस फाइल मतलब वो चेक करेगा कि वो जो फाइल F करके बनाया था या फिर फाइल F1 करके बनाया था वो फाइल है कि फोल्डर है। इस डायरेक्टरी करके है वो चेक करेगा कि वो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है कि नहीं। डायरेक्टरी यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में डायरेक्टरी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी जावा में डायरेक्टरी बोलना पड़ेगा। तो वो चेक करेगा कि इट इज डायरेक्टरी और इट इज अ फाइल। ठीक है, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, बुलियन है वो, यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा। ये सब क्रिएट एग्जिस्ट भी रिटर्न ट्रू करेगा, और क्रिएट न्यू फाइल भी क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, और अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो रिटर्न ट्रू करेगा, और क्रिएट नहीं हुआ है मतलब एग्जिस्टिंग क्रिएट पहले से एग्जिस्टिंग रहेगा या फिर कुछ एक्सेप्शन आया तो रिटर्न फॉल्स करेगा। वो mkdir क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और सक्सेसफुल क्रिएट हो गया तो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर पहले से फोल्डर क्रिएट करेगा तो क्रिएट नहीं करेगा ना, तो रिटर्न फॉल्स करने का चांसेस है। तो इस फाइल भी चेक करेगा अगर फाइल है कि नहीं, तो फाइल रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, या तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो समझ में आना चाहिए कि वो फोल्डर है। तो अगर लेट्स से कि मैं स्पेसिफिक डायरेक्टरी में है, मैं F1 डॉट लिस्ट करूंगा तो मेरे को लिस्ट ऑफ फाइल्स दिखेगा उसके अंदर, उस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स है।
और उसके अंदर लेंथ करके है, तो फाइल्स का लेंथ बताएगा, वो बाइट्स में रिटर्न करेगा कि कितना लेंथ है उस बाइट का। तो और दूसरा है बुलियन, मतलब डिलीट करके f.f1 या फिर f. डिलीट करूंगा तो वो डिलीट करेगा और रिटर्न करेगा कि सक्सेसफुली डिलीट हुआ है कि नहीं फाइल। तो रिटर्न टाइप उसका क्या है, बुलियन करके है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न टाइप विल मेक श्योर कि वो फाइल डिलीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर बाद में कंसेप्ट आता है फाइल रीडर का और फाइल राइटर का, ठीक है। फाइल रीडर एंड फाइल राइटर का कंसेप्ट आता है। एंड यूज्ड टू फाइल यूजेज ऑफ फाइल रीडर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये जो है वो स्लैश एन का प्रॉब्लम है उसके अंदर, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है ये, ठीक है। तो फाइल रीडर एंड राइटर जो है वो एकदम ओल्ड टेक्निक था, जहाँ पे एंड्रॉइड शायद से जावा 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले ऐसा यूज करता था। तो वो टेक्निक जो है पुराना टेक्निक है, जहाँ पे वो फाइल रीडर एंड फाइल राइटर, इसका रीडर का प्रॉब्लम क्या था, वो स्लैश एन का प्रॉब्लम था। बिकॉज कैसे कि कुछ ओएस में स्लैश एन ठीक से चलता नहीं है, लिनक्स में स्लैश एन चलता नहीं है ठीक से, या फिर विंडोज में ठीक से वर्क नहीं करेगा, उसके लिए वो उन लोगों ने डेप्रिकेट कर दिया। उसके अगेंस्ट उन लोग ने रखा है बफर रीडर एंड बफर राइटर। तो बफर रीडर से मैं अगर मैं डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएटिंग डायरेक्टरी, हाँ, तो बफर रीडर जो है ना, उसको डायरेक्टली ऐसा फाइल क्रिएट नहीं कर सकता, हम लोग को फाइल नेम भेजना पड़ेगा। और उसके अंदर सबसे स्लैश एन का प्रॉब्लम जो था ना, वो निकल गया। बिकॉज न्यू लाइन करेंगे तो स्लैश एन डायरेक्टली करेगा, वो सिस्टम के हिसाब से चेक करेगा कि वो सिस्टम में स्लैश एन का अल्टरनेट, मतलब उसके सिस्टम में स्लैश एन कैसा वर्क करता है। तो फिर सर अभी भी स्लैश एन यूज नहीं होता? स्लैश एन यूज होता है, लेकिन कैसा होता है कि हर एक ओएस में स्लैश एन का जो ये था, वो ओल्ड सिस्टम जो था ना, अभी शायद से सब में सेम रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कैसा होता है कि कुछ कुछ ओएस में ना, जैसे कि लेट्स से कि हम लोग एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हैं या फिर दूसरे लैंग्वेज यूज करते हैं, तो स्लैश एन जो रहता है वो ठीक से वर्क नहीं करता है या फिर डेटा ट्रांसमिट होता नहीं है। लेकिन अभी मोस्टली जो है वो कवर हो गया है और सब लोग ने स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है कि स्लैश एन मतलब यही रहेगा। बिकॉज मैं iOS में भी देखता हूँ तो वहाँ पे स्लैश एन रहेगा, लेकिन जो ओएस लेवल पे रहता है वो स्लैश एन वो इंटरप्रेट कुछ और कर देता है उसको, तो वो प्रॉब्लम करता है। उसके लिए उन लोगों ने मेथड रखा है न्यू लाइन करके। तो हार्ड कोडेड आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कभी ब्रेक हो गया तो यू हैव टू यूज बफर रीडर वगैरह, बफर रीडर, बफर राइटर, ठीक है। तो ये बफर रीडर बफर रीड करना है तो बफर राइटर या बफर राइटर चाहिए और फिर बफर रीडर चाहिए। मतलब ऐसा इसको पूरा रेप्लिकेट नहीं किया, बिकॉज इसके ऊपर ये डेटा बेस्ड है। अगर मेरे को कुछ डेटा पास करने का, यहाँ पे डेटा पास करना है, तो ये डेटा यहाँ से पास होगा। मतलब यहाँ से लेट्स से स्ट्रिंग है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ चीजें भेज रहा है, तो यहाँ पे बफर रीडर का हेल्प होगा और फिर बफर रीडर से कॉन्टेक्ट करेगा, बफर राइटर से कॉन्टेक्ट करेगा, और बफर राइटर क्या कॉन्टेक्ट करेगा, फाइल से बात करेगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया कि डायरेक्टली बफर राइटर जो है वो फाइल को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये खुद से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, बफर राइटर जो है राइटर से कम्युनिकेट करेगा। और बफर सबसे अच्छा राइटर कौन सा है, फाइल राइटर है। लेकिन इसके प्रॉब्लम क्या है, इसके फ्लैश एन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको बफर राइट करने के लिए हम लोग बफर राइटर को यूज करते हैं। तो या फिर आप कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो, जैसे कि बफर राइटर एक रहेगा, बफर राइटर दूसरा राइटर से बात करेगा, बिकॉज उसको राइटर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो राइटर दूसरा राइटर से बात करेगा, ये राइटर दूसरे राइटर से बात करेगा। सिर्फ बफर राइटर जो है डायरेक्टली बात नहीं कर सकता फाइल से, उसके हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा फाइल। हाँ, तो सेम वे फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS करके है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ये बफर रीडर करके है। ये सर क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर करके है। ओके, ठीक है, वैसा सब रीडर्स ही है ना वैसा, ठीक है। तो स्ट्रीमर ऐसा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है कि बफर राइटर में कौन से मेथड है, राइट करके मेथड है वगैरह वगैरह, मेथड्स वगैरह है, ठीक है। लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट। जैसे ही क्लोज कर सकता है बफर, क्लोज करने के लिए ये सब है। हाँ सर, ये फंक्शंस पहले भी हुआ है, बफर राइटर एंड लास्ट टाइम में हुआ था। हाँ ठीक है, चलेगा। अभी कैसा है कि अपना कॉन्सेप्ट आता है एंड्रॉइड में कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है। इंटरनल स्टोरेज जो रहता है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, और एक्सटर्नल स्टोरेज जो रहता है वो अवेलेबल नहीं रहता है। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी मैं कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, या फिर लेट्स से कि कोई डाउनलोड, जैसे कि अपना चैरिट में इंस्टॉल करता हूँ, तो वो स्टोरेज परमिशन मांगता है। तो स्टोरेज परमिशन किस लिए मांगता है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मांगता है वो, ठीक है। और लेट्स से कि मैं व्हाट्सएप भी एक्सटर्नल स्टोरेज मांगता है। हाँ, यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब में मैं वहाँ पे कोई वीडियो पे आता हूँ और मैं वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो डाउनलोड होता है वो चीजें, ठीक है। तो वो डाउनलोड किधर होता है, बिकॉज वो डाउनलोड तो मेरे को दिखता नहीं है बाहर, तो वो इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड होता है।
और इट इज ऑलवेज अवेलेबल। मतलब क्या होता है कि ये मतलब वो फाइल सेव होता है, मतलब वो फाइल किधर सेव होता है, इंटरनल स्टोरेज में सेव होता है, और वो फोल्डर जो रहता है वो स्पेसिफिकली फोल्डर विजिबल होता है सिर्फ यूट्यूब के एप्लीकेशन के लिए, व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करता है यूट्यूब का एप्लीकेशन को। तो ये सिक्योरिटी वाइज है ना एक लॉकर रूम काइंड ऑफ है, सब लोग को लॉकर रूम काइंड ऑफ दिया है। व्हाट्सएप का खुद का लॉकर रहेगा, यूट्यूब का खुद का लॉकर रहेगा, इंस्टाग्राम का खुद का रहेगा, जहाँ पे वो उसको बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। और वो जो रहेगा वो अगर नॉन रूटेड डिवाइस रहेगा तो उसको एक्सेस है, अगर रूट डिवाइस रहेगा तो सब कुछ लॉकर में ओपन देख सकते हैं, एंड देन यू कैन सी दैट कि अच्छा यूट्यूब क्या क्या फाइल सेव करे वैसा वैसा, ठीक है। तो अगर नॉन रूटेड डिवाइस है तो ये लॉकर मेंटेन रहता है और सिक्योरिटी जो रहता है वो मेंटेन रहता है कि कोई डेटा सेव नहीं तो क्या होगा, जैसे हॉटस्टार में है या फिर इसके अंदर है अपना क्या बोलते हैं उसको, नेटफ्लिक्स है, तो वहां पे भी ऑफलाइन सेविंग करके है, तो वो सेव क्या करते हैं इंटरनल स्टोरेज में करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई फाइल में या फिर डायरेक्टरी में दिखेगा नहीं कि ये किधर, तो उसने लेट से कि कोई नेटफ्लिक्स का वीडियो रहेगा उसने सेव किया होगा, मूवी रहेगा सेव किया, तो वो इंटरनल स्टोरेज में सेव करता है वो। और अगर विच काइंड ऑफ है कंसेप्ट जहाँ पे वो एप्लीकेशन के साथ ही रहेगा और वो हमेशा अवेलेबल रहेगा और वो सिक्योर रहेगा। अगर आपने सेव किया उसके अंदर, अगर आपका डिवाइस कैमरा से फोटो निकालता हूँ, वीडियो निकालता हूँ, या फिर शेयरिंग से मैं कुछ फाइल शेयर करता हूँ, स्टोर करता हूँ, या फिर लेट से डाउनलोड से टोरिएंट से कुछ फाइल डाउनलोड करता हूँ और स्टोर करता हूँ, तो वो एक्सटर्नल में रहता है। लेकिन उसके लिए क्या है, वो एक तो डेंजरस परमिशन है, वो चांसेस नहीं है। पुराने फोन में कैसा होता था कि एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होता था, तो हम लोग को चेक करना पड़ता था कि वो रूटेड है कि नहीं, मतलब कैसा है कि एक्सटर्नल मेमोरी भी रहता है वैसा, माउंटेड है कि नहीं, वो सब चेक करना पड़ता था, ठीक है। अभी तो उसके अंदर रहेगा नहीं, लेकिन वी हैव टू चेक कि माउंटेड है कि नहीं। और उसके लिए कैसा है कि वो डेंजरस परमिशन है। डेंजरस परमिशन कैटेगरी में क्यों आता है वो, क्योंकि अगर तुम चेक या फिर फेसबुक को है उसको अपने स्टोरेज परमिशन दे दिया, तो इट कैन डू इलीगल थिंग्स लाइक इट कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग योर DCIM फोल्डर, जो अपना इमेजेस फोल्डर है, या फिर डाउनलोड फोल्डर्स है, उसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टाइप ऑफ फोल्डर्स है, क्या क्या इमेजेस सेव किया है, क्या क्या वीडियो टाइप सेव किया है, एंड इट कैन पुट द एल्गोरिथम की क्या बंदा क्या कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्या क्या एल्गोरिथम रख सकता है कि उसके अंदर चेयर है, टेबल है, वैसा वैसा एल्गोरिथम रख सकता है वो। तो वो सब डेंजरस परमिशन में आता है, उसके लिए उन लोगों ने परमिशन चेंज करके उन लोगों ने स्कोप परमिशन करके लिखा है एंड्रॉइड 10 में। तो दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं ये बता रहा हूँ कि दिस लाइज इन व्हाट डेंजरस परमिशन। तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करना पड़ेगा, तो आपको रन टाइम परमिशन मांगना पड़ेगा। और इसके अंदर भी रन टाइम परमिशन मतलब वो डायलॉग आता है ना, दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स स्टोरेज परमिशन, दैट इज कॉल्ड रन टाइम परमिशन। सर इंटरनल स्टोरेज में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो गई ना, लाइक यूट्यूब ऑलवेज वो लोग के डाउनलोड में ही सेव करवाता है, ताकि हर बार यूट्यूब खोल के हम लोग को डाउनलोड में जाके देखना पड़े, तो वो बराबर है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है प्लस वो सिक्योरिटी भी है ना, नहीं तो क्या होगा, पायरेसी होगा, दोनों है वैसा। और उसके बाद अल्टरनेटिव बचना ही नहीं चाहिए ना, बिकॉज अगर तुमने यूट्यूब में है तो यूट्यूब में मिलना चाहिए वो चीजें, ना कि लेट्स से मैं यूट्यूब से किया और MX प्लेयर से मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, उससे कुछ बेनिफिट तो होगा नहीं उसको यूट्यूब को, बिकॉज वो जब डाउनलोड करते तो एड शायद से दिखते नहीं है। लेकिन दैट इज वैसे मुझे अगर समझो कि एक सॉन्ग डाउनलोड करना है यूट्यूब पे से, तो फिर मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे जब भी सुनना पड़ेगा यूट्यूब खोलना पड़ेगा, उससे बेहतर है अगर मैं करेक्ट है, वैसा भी है। और प्लस कैसे है कि डेटा सिक्योर भी रहता है ना, तो क्या होगा, अगर मैं डाउनलोड कर दिया तो आई कैन मेक अ पायरेसी ऑफ दैट एंड आई कैन अपलोड टू द टोरेंट और टू मेंबरशिप है, जैसे कि यूट्यूब तो कुछ नहीं है, तो फ्री प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है या फिर हॉटस्टार है या फिर अमेजोन है, उन लोग अगर डालने लगे एक्सटर्नल फाइल में तो इट कैन इजीली गेट पायरेटेड एंड जो परमिशन जो तू डायरेक्टली फ्रेंड के शेयर करेगा, मैं करूंगा ना डाउनलोड, तू सिर्फ अकाउंट में इस महीना सब्सक्रिप्शन मिले तो नेक्स्ट महीना तू ले ले सब्सक्रिप्शन, ऐसा हो जाएगा फिर, तो दैट इज वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर, बट इंटरनल में भी जब स्टोर होता है, जैसे यूट्यूब हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, लेकिन लोग उससे भी फाइल निकाल लेते हैं, वो कैसे होता है सर? वो बोला ना मैं, रूटेड होता है या फिर वो यूट्यूब से उसमें से करते होंगे या तो वेब से करते होंगे, ठीक है। तो रूटेड मैंने बोला था ना बार बार कि रूटेड परमिशन है कि नहीं है, अगर रूटेड नहीं रहेगा तो यू कैन ब्रेक दैट एंड चेक दैट लॉकर की लॉकर में क्या क्या है, जैसे कि वो स्पेसिफिक फोल्डर में क्या क्या है, बिकॉज कुछ फाइल्स दिखते नहीं है वो जैसे, तो रूटेड फोल्डर रहेगा तो दिखने का चांसेस फुल है कि वो इंटरनल में जो भी सेव करेगा तो बाजू वाले मतलब जो दूसरे एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं वैसा।
हाँ सर, वैसे भी एनक्रिप्टेड रहता है सर वीडियो, हाँ, जो भी रहता है करेक्ट, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि अगर रहेगा तो भी, अगर मिल भी गया तो वो चलना नहीं चाहिए। एक्चुअल में इन लोग को कैसा होना चाहिए, अगर रूटेड रहेगा फोन तो एप्लीकेशन ही चलना नहीं चाहिए। तो वैसा भी कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि ये जो है फोन रूटेड है क्या। अगर फोन रूटेड है तो मैं लॉगिन करने देगा ही नहीं तेरे को, क्योंकि तू इलीगल काम कर रहा है पहले से। तो हम लोग तेरे को नेटफ्लिक्स और अमेजोन और या फिर हॉटस्टार डाउनलोड करने देगा नहीं, ठीक है, समझा क्या। तो पायरेसी वगैरह जो है वो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग वेब से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं किसी पे एंड्रॉइड से पायरेसी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये दो टाइप ऑफ क्या रहता है, ये है क्या, स्टोरेज परमिशंस, ठीक है। और जैसे कि इंटरनल जो रहता है वो डेटा स्लैश पैकेज नेम इसमें सेव रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है डेटा स्लैश डेटा जो रहता है वो दिखता है सब लोग को, लेकिन जो अंदर का जो रहता है, जो कंटेंट रहता है वो विजिबल नहीं रहता है। किसके लिए, दूसरे एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि पैकेज का नाम है, तो पैकेज का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, com.android. यहाँ पे एग्जांपल यूनिट 3 था, 6 है, तो वो दूसरे एप्लीकेशन को दिखेगा नहीं। यूनिट 5 को यूनिट 6 का दिखेगा नहीं, व्हाट्सएप को यूनिट 6 का दिखेगा नहीं, यूनिट 6 को व्हाट्सएप का दिखेगा नहीं। वैसा हो सकता है, ये चीजें वैसा ही होता है, ठीक है। यू कैन नॉट व्यू बाय यूजर। जो भी यूजर रहेगा, जैसे कि मैं फाइल एक्सप्लोर ओपन करता हूँ, वहां पे मेरे को दिखता है ना कि डाउनलोड्स में क्या क्या है, वैसा डेटा स्लैश पैकेज नेम दिखता है, फोल्डर है करके, लेकिन वहां पे जो क्रूशियल डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो दिखना चांसेस कम हो जाता है वहां पे, ठीक है, समझा ये। तो यहाँ पे कुछ परमिशन ये है कि मोड क्या है, मोड प्राइवेसी, मोड वर्ल्ड रीडेबल, मोड वर्ल्ड राइटेबल। तो ये मोड प्राइवेसी करके है, वो जो है वो इट इज यूज फॉर इंटरनल परमिशन, जहाँ पे इंटरनल स्टोरेज जो है उसके लिए यूज होता है। और वर्ल्ड रीडेबल वर्ल्ड राइटेबल जो है एक्सटर्नल परमिशन, एक्सटर्नल के लिए है। अगर मेरे को दोनों कंबाइन करने का, तो ऐसा कंबाइन करके हम लोग पाइप से बिट करके कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज के ऊपर है। अगर लेट्स से कि ये डेटा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो फाइल का नाम है वर्ल्ड करके है .txt, इन शॉर्ट में क्या करो, जब सेव करेगा तो वर्ल्ड सेव हो जाएगा, जब सेव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, और जब मैं सेव करूंगा तो स्पेसिफिक फाइल में सेव हो जाएगा। अगर मैं क्लियर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, रिमूव करूंगा तो रिमूव फाइल होगा, और फैच करूंगा तो डेटा फैच होकर यहाँ पे आउटपुट पे दिखेगा जो भी फाइल में सेव हो गया। वैसा ये एग्जाम्पल था। तो ये एक बार देख लेना आप कैसा वर्क करता है वो। उसके अंदर जैसे मैंने बताया था, फाइल आउटपुट स्ट्रीम करके रहता है। जैसे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम करके रहता है, तो मेरे को आउटपुट में डालना है, और वो मेरे को मोड प्राइवेट करना पड़ता है फॉर दिस। और जहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने भेजा, जैसे कि वहां पे उसने कुछ भी टाइप किया होगा, तो टेक्स्ट लिया, उसको बाइट में कन्वर्ट किया और उसको राइट कर दिया, और मैंने फ्लश कर दिया। फ्लश करना इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कोई बाइट्स मिस हो गया तो डायरेक्टली फ्लश हो गया, तो वो डेटा सेंड हो जाएगा और राइट कर देगा वो। और FOS दैट इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे, और क्लोज देखेंगे टेक्स्ट हैज बीन सेव्ड करके। यहाँ पे क्लोज कर दिया, टेक्स्ट हैज बीन सेव्ड टू फाइल, तो वैसा टेक्स्ट सेव हो गया। और अगर ये किसके लिए है, डेटा सेव डेटा के लिए है, ठीक है। तो ये ऐसा करके है, और इसको हमेशा ट्राई कैच में डालना जरूरी है, बिकॉज कैसा है कि ये जो है जावा में इसको बोलते हैं चेक परमिशन और अनचेक परमिशन। मतलब ये चेक परमिशन के कैटेगरी में आता है कि इसमें क्रैशेस होने का चांसेस ज्यादा है, उसके लिए इसको हमेशा ट्राई कैच में डालने का जरूरी होता है। और इसके is used for handling files input output या फिर files internal storage external storage, that can be file exception, folder exception, IO exception और XYZ जो भी रहेगा, none of the above, ऐसा जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो you have to make sure कि ये ट्राई कैच में डालना चाहिए। जो भी चीजें हम लोग हैंडल करते हैं फाइल के साथ जो भी हैंडल करते हैं हम लोग FOS स्ट्रीम वगैरह, तो उसको एक्सेप्शन होने का चांसेस ज्यादा है। उसके लिए जावा ही वार्निंग देता है कि उसको एक्सेप्शन में डालो, बिकॉज इसके अंदर चांसेस ज्यादा है। जैसे कि चेक परमिशन कैसा होता है, जैसे कि कोई आप एग्जाम देने को जा रहे हो, ठीक है, तो मॉम हमेशा पूछते हैं कि एक्स्ट्रा पेन है कि नहीं है, हॉल टिकट लिया है कि नहीं, बिकॉज ऐसा एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो है चीजें, तो उसके लिए मॉम जब पूछती है, मतलब वो पूछती है ना कि ऐसा इंटेंशन होने का चांसेस ज्यादा है, टेंशन में शायद से बोलने का चांसेस ज्यादा है, तो उसके लिए वो क्या है, चेक परमिशन है कि ये चेक हुआ है क्या, ये चेक हुआ है क्या, बिकॉज क्रूशियल ऑपरेशन करने को जा रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये एक्सेप्शन होगा। ऐसा मॉम बोलेगी नहीं कि लेट्स से कि वहां पे कुछ ब्लास्ट हो गया तो क्या करेगा तू, बिकॉज वो रेयर कंडीशन है, ठीक है। तो ये रेयर कंडीशन जो अभी हम लोग जिससे चीजें कर रहे थे, वहां पे एक्सेप्शन होने का चांसेस बहुत रेयर था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होने का चांसेस ज्यादा है। इसके लिए मॉम मतलब यूजुअल डे में ऐसा पूछती नहीं ना कि पेन लिया है कि नहीं, या फिर बैग में हॉल टिकट या फिर जो भी है बुक्स लिया है कि नहीं वगैरह।
हॉल टिकट, लेकिन एग्जाम के दिन प्रॉपरली पूछते हैं कि हॉल टिकट लिया है कि नहीं, कॉपी है कि नहीं, इसका एक्स्ट्रा पेन है कि नहीं, ठीक है, या फिर जो भी रहेगा, जो भी नेसेसरी चीजें है वो स्पेसिफिक एग्जाम के दिन या फिर उसके एक दिन पहले पूछती है। तो दैट इज काइंड ऑफ टेंशन के दिन शायद से वो भूलने का चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज काइंड ऑफ मॉम है जहाँ पे हमेशा ये बोल रही है कि तुमने ये तो किया है लेकिन इसको ट्राई केस में डाला है क्या, अगर एक्सेप्शन हुआ तो तेरे को क्या करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव क्या है, वो बताना जरूरी है। लेट्स से कि अगर पेन मिस हो गया तो उसका बैकअप पेन है क्या तेरे पास, अगर वो पेन फेल हो गया तो ठीक है। तो यहाँ पे ये बैकअप ऑप्शन है, अगर ये फट गया तो ये बैकअप ऑप्शन यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन रहेगा कि उसको नोटिफाई करो या फिर लॉग दूसरा कैश से लेके आओ डेटा, समझा क्या। तो दिस इज फॉर सेविंग द डेटा, और उसको ट्राई कैश में डालना जरूरी है। सेम वे गेटिंग रिट्रीविंग द डेटा, लेट्स से ये यहाँ पे मैं फाइल नेम भेज रहा हूँ, तो फाइल नेम से मेरे को ओपन फाइल नेम इनपुट स्ट्रीम करना पड़ता है। यहाँ पे कैसा है कि मेरे को फाइल स्ट्रीम है तो यहाँ पे ओपन फाइल आउटपुट करना पड़ता है। तो फाइल आउटपुट से मेरे को सिर्फ ये मेथड जो है एक्टिविटी क्लास में या फिर कंटेंट क्लास में, तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ता है कि ओपन फाइल आउटपुट, तो क्या करेगा वो ओपन फाइल आउटपुट फॉर इंटरनल स्टोरेज के लिए करेगा, और फिर यहाँ पे फाइल नेम भेजूंगा, जो फाइल नेम है जैसे कि वर्ल्ड का नाम है world.txt, वहां पे भेजूंगा और इसका मोड भेजूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा FOS दैट इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम रेडी हो गया, और यहाँ पे मैं राइट करूंगा और डेटा राइट करूंगा डॉट राइट, तो इससे राइट हो जाएगा और फ्लश करूंगा, क्लोज कर दूंगा और मैं बताऊंगा कि फाइल राइट हो गया। दिस इज द ओनली मेथड टू राइटिंग द फाइल, राइटिंग द डेटा टू द फाइल। अभी मेरे को रिट्रीव करेगा तो मेरे को फाइल नेम चाहिए और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड था, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मैं फाइल नेम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइल नेम दे रहा हूँ और मेरे को रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, मतलब मैं फाइल नेम दे रहा हूँ, मेरे को डेटा दे उसका। तो यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मेथड है ओपन फाइल इनपुट, दिस इज द इंपोर्ट मेथड ऑफ दैट। वहाँ पे ओपन फाइल आउटपुट जो है वहाँ पे वो इंपोर्ट मेथड था, वहाँ पे 2 पैरामीटर थे और यहाँ पे एक ही पैरामीटर है दैट इज फाइल नेम। वहाँ पे क्या था, फाइल नेम भी था और मोड भी था कि कौन सा मोड में है, तो प्राइवेट मोड करके, ठीक है। तो मेरे को FIS मिलता है दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम से मैंने क्या लिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर करके लिया, जैसे मैंने बफर वगैरह रीडर बताया था ना, यहाँ पे फाइल इनपुट फाइल स्ट्रीम रीडर करके, सॉरी इनपुट स्ट्रीम रीडर करके। फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर से मैंने क्या किया, इसको पास किया इसके अंदर, और ये मैंने बफर रीडर लिया, और बफर रीडर लेने के बाद मैंने इसको टेम्प और ये डेटा लिया मैंने और डेटा को एम्प्टी कर दिया, मतलब ये एक तरीका है मेरे को डेटा रीड करने के लिए। अभी मेरे को मिल गया, तो ये जो है ये एक लाइन रीड करेगा, ठीक है, ये पहला लाइन रीड करेगा, सेकंड लाइन रीड करेगा, थर्ड लाइन रीड करेगा, ऐसा लूप में घूमते रहेगा। और लेट्स से कि मेरा 10th लाइन पे खत्म हो रहा है, मेरा 10th लाइन है और 11th लाइन पे रीड करने को जाएगा, तो वो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा वो। तो ये वाइल लूप लगाया मैंने, अगर जब तक नल रिटर्न नहीं करते ना तब तक रीड करते रहे, और वो टेम्प में जो टेम्प डेटा है उसको डेटा में डाल दिया, ऐसा ये लाइन लिखा है, ठीक है। और ये 10th लूप 10th तक बराबर चलेगा, लेकिन 10th लूप पे क्या करेगा, वो फट जाएगा, मतलब फटेगा मतलब नल लिख लेगा जब रीड करने को जाएगा, तो ये क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये लूप एग्जिट कर देगा वो, तो 10 टाइम लूप घूमेगा ये, और 11 टाइम ये लूप एग्जिट करके यहाँ पे आ जाएगा और बफर क्लोज करेगा, ISR क्लोज करेगा दैट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लोज करेगा, FIS क्लोज करेगा दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा। और जो डेटा हम लोग ने ये अपेंड करके लिया था डेटा डॉट टेम्प, मतलब लेट्स से यहाँ पे 1 था और अभी दूसरा डेटा जो है 2 आया, तो 1 आएगा, फिर उसके नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पे स्लैश एन कर रहे हैं हम लोग, फिर 2 आएगा, फिर थर्ड डेटा क्या आएगा, यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 1 और 2 पहले से ही था इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसके नीचे अपेंड करेगा, फिर बाद में 4th आया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से 1, 2 और 3 था, और लास्ट में क्या आया 4th आया, तो अपेंड करेगा वो, वैसा है ये। और फिर ये क्लोज कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली हम लोग लास्ट को क्लोज करेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज ऊपर वाला क्लोज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वैसा करेगा, लेकिन ISR और FIS दोनों क्लोज करने की जरूरत है। हाँ, वैसा क्लोज करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, और यू कैन हाँ कि हाँ ठीक से क्लोज हो रहा है, नहीं तो क्या होगा कि वो कनेक्शन ओपन ही रहेगा, और लेट्स से कि मैं 40 बार 50 बार या फिर 100 बार या फिर 500 बार कर रहा हूँ, तो कनेक्शन ओपन रहेगा और वो मेमोरी लीक करने का चांसेस है। मेमोरी लीक उसके लिए बोलते हैं कि ये मेमोरी लीक का मतलब क्या है कि तुमने कनेक्शन एक्टिव कनेक्शन ओपन रखा है और उसको क्लोज नहीं किया है, तो क्या होगा एक टाइम पे वो डॉस अटैक मारेगा ना, मतलब वो डिनाई करेगा सर्विस देने के लिए कि मेरे पास पहले से बहुत सारे काम है, मैं नहीं काम करूंगा ऐसा, क्योंकि कनेक्शन ओपन ही है ना वो। तो दैट इज काइंड ऑफ डॉस अटैक, उसके लिए बोलते हैं सर्वर पर डॉस अटैक होता है, बिकॉज़ सर्विस अटैक होता है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं और मैं बोला कि मैं अभी और काम नहीं करूंगा, मेरे पास पहले से काम है, या फिर सर्वर क्रैश हो जाता है वैसा, ठीक है। तो ये डेटा जो है रिटर्न कर रहे हैं, उससे क्या होगा, मैं डेटा ये करूंगा, तो दिस इज काइंड ऑफ रीड रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर और FIS, और ये यहाँ पे अपना फाइल जो है सेव हो रहा है, दैट इज फाइल का नाम क्या है, वर्ल्ड, तो वी आर सेविंग द वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इंटरनल स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे एक तो ओपन इनपुट स्ट्रीम और दूसरा क्या है, ओपन आउटपुट स्ट्रीम, सॉरी ओपन फाइल रीडर और
ओपन फाइल इनपुट, फाइल इनपुट, ओपन फाइल आउटपुट, ठीक है। उसके अंदर दो पैरामीटर है, ये पैरामीटर और ये। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मोड है, तो उसके यहाँ से 3 मोड है, मैंने बताया था। एक तो मोड प्राइवेट, मोड किधर गया वो, ये मोड वर्ल्ड रीडेबल, मोड वर्ल्ड राइटेबल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला यूज होता है इसके अंदर फाइल इनपुट, इसके लिए इंटरनल स्टोरेज के लिए कौन सा वाला मोड यूज होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वाला चूज करना है वैसा, ठीक है। ओके। So this is all about input stream reader. अगर मेरे को आउटपुट this is all about this is all about what आउटपुट स्ट्रीम रीडिंग, फाइल रीडिंग। हाँ, फाइल रीडिंग, इंटरनल फाइल रीडिंग, इंटरनल स्टोरेज के ऊपर है पूरा ये, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर अलग से तरीका है। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए जैसे मैंने बताया था कि मेरे को परमिशन मांग के ही करना पड़ेगा, बिकॉज जो मैंने बताया था कि मेरे को ये डेंजरस परमिशन है। तो डेंजरस परमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो पहला मैनिफेस्ट फाइल को बताना पड़ेगा। प्रीवियस वाले को मैनिफेस्ट फाइल बताना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन प्लस मेरे को इसको बताना पड़ेगा, रन टाइम परमिशन बताना पड़ेगा। जो डायलॉग आता है, ऐसा कुछ डायलॉग आता है, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा डायलॉग आता है कि ये परमिशन चाहिए करके, ठीक है। ऐसा परमिशन आता है जहाँ पे जैसे कि ये इसके लिए रखा था रन टाइम परमिशन, क्योंकि है ना, लेट्स से फेसबुक करके है, अगर आप 3 साल पहले या फिर 4 साल पहले यूज कर रहे तो ये सब परमिशन मांगता था। और इसके अलावा मैं ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि मेरे को नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये सब चीजें मांगना है, ये सब चीजें अगर ये मैं आगे प्रोसेस भी नहीं करता, मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ता था ये चीजें। और ये मैशमेलो के बाद इन लोगों ने चेंज कर दिया और इसको कैटेगराइज कर दिया कि डेंजर परमिशन कौन सा है और अपना परमिशन कौन सा है वैसा। एंड देन उसके बाद का क्या करना है हम लोग ने, अगर कॉन्टैक्ट परमिशन मांग रहे हैं तो कॉन्टैक्ट परमिशन ऐसा आएगा, और नेक्स्ट टाइम वापस आएगा तो ये एक्सेप्ट एंड डिनाई और नेवर अगेन करके आएगा। डिनाई कर देंगे तो कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, स्टोरेज परमिशन भी आ सकता है। तो उसके लिए ये परमिशन यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हो आप, ठीक है। ये एंड्रॉइड 5 चलेगा वगैरह वगैरह, ये परमिशन के साथ वर्क करता है ये। और ये बताया कि कभी मांगना चाहिए और कभी नहीं मांगना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये परमिशंस में आता है चीज है। और हाँ, हम लोग को परमिशन के साथ मानना है, अगर परमिशन मांगना है तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाना पड़ता है उसके अंदर, और ये 2 टैग्स जो है डालना पड़ता है, दैट इज यूजर टैग, और इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज ऐसे बताना पड़ता है, ठीक है। तब जब ये काम चलेगा, टाइम परमिशन मेरे को बताना पड़ता है कि कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये। तो रन टाइम परमिशन का इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू रीड एंड राइट फाइल यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज। तो एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हम लोग ने तभी क्या यूज किया था, हम लोग ने फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया था हम लोग ने, ओपन फाइल आउटपुट और ओपन फाइल इनपुट करके मेथड से हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ये फाइल जो है उसको भेजना पड़ता है, यहाँ पे न्यू क्रिएट करना पड़ता है ऐसा, और फिर यहाँ पे जैसा स्ट्रीम करके हम लोग भेज रहे थे क्लोज करने का टेक्निक, ये जो टेक्निक है सेम है, लेकिन सिर्फ ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन जो टेक्निक है वो चेंज होगा फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज, बिकॉज इसको पता रहेगा कि कहाँ पे सेव करना है। मतलब लेट्स से कि रूट के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्टरी है, जैसे DCIM है या फिर डाउनलोड के फोल्डर में, उसमें सेव करने का, तो वो मेरे को फाइल बता देगा कि ये फाइल में लोकेशन में जाके सेव कर दे, तो वो सेव कर देगा वैसा, ठीक है। लेकिन वहां पे कैसे है कि ओपन फाइल इनपुट और ओपन फाइल आउटपुट करके था, तो वो मेरे को वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनिशियलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। और राइट करने के लिए भी कैसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा था, राइट, यहाँ पे न्यू करके नहीं कर रहे थे हम लोग, वहां पे क्या कर रहे थे, ओपन फाइल आउटपुट करके कर रहे थे, और वहां पे फाइल नेम पास कर रहे थे। अगर हम लोग ट्रैवर्स करते हैं तो प्रीवियस टेक्निक यहाँ पे ये दिखा ना कैसा फेच डेटा करके मेथड है, यहाँ पे फाइल पास किया और ये जो है ना, और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ पे कैसा है कि सेम है टेक्निक, लेकिन यहाँ पे ये है और हम लोग फाइल कर रहे हैं फॉर आउटपुट और फॉर इनपुट के लिए, मतलब रीड करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन फाइल ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, समझा ना। तो सिर्फ ये इनिशियलाइजिंग टेक्निक जो है वो अलग है फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, ये अलग तरीका है। और फेच करने का भी तरीका कैसा है, ये अलग है, लेकिन आगे का चीजें जो हम लोग ने किया था वैसे ही सेम रहेगा, जैसे कि बफर रीडर इनिशियलाइज करो, फिर टेम्पोरल डेटा लो,
फिर चेक करो कि वो कितनी बार घूम रहा है, जब तक नल रिटर्न नहीं करेगा तब तक वो व्हाइल लूप रिटर्न करते या और डेटा भरते या और फिर डेटा रिटर्न कर देना, ये जो रिटर्न करे यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्निक भी सेफ है एंड उसको हमेशा ट्राई कैच में डालना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा वो बिकॉज दिस इज कॉल्ड इन दिस कम्स इन चेक परमिशन, जावा में ही है ये। अगर फाइल्स का डील करते हो ये चेक परमिशन में आता है, तो ये कंपाइल ही नहीं होगा क्योंकि जब तक ये नहीं, मतलब मॉम तुमको बाहर जाने देगी नहीं या फिर कंपाइल करने देगी नहीं, बिकॉज तुमने इसका मेरे को बताया नहीं कि अगर एक्सेप्शन हुआ तो क्या करोगे, तो ऐसा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग को चेक करना जरूरी है कि एक्सटर्नल फाइल स्टोरेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले चेक करें कि माउंटेड है कि नहीं। अगर माउंटेड है मतलब वो एक्सटर्नल स्टोरेज है कि नहीं तो क्या होगा, कभी कभी करप्टेड भी होता है एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर माउंटेड होता नहीं है अगर पुराना डिवाइस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इससे क्या होगा, environment डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज से मेरे को रूट मिलेगा, जैसे कि मेरा रूट एक्सेस में उसमें सब पड़ा रहता है, डाउनलोड पड़ा रहता है, DCMI पड़ा रहता है या फिर व्हाट्सएप का फोल्डर पड़ा रहता है, वो रूट एक्सेस है मेरा, ठीक है। और फिर उससे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट कर रहा हूँ फाइल, ये रूट का ये जो रूट है यहाँ पे पास कर दिया मैंने, और मैंने फोल्डर का नाम जो है वो यहाँ पे पास कर, यहाँ पे world.txt करके फोल्डर फाइल का नाम है ये, या फिर फोल्डर का नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका खुद का फोल्डर रहेगा, जैसे कि यूनिट 6 रहेगा या फिर हिंदुजा कॉलेज पे फोल्डर रहेगा, तो वो फोल्डर का यहाँ पे डाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट कर फोल्डर, तो उस फोल्डर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ पे फाइल नेम करके है और ये फाइल नेम यहाँ पे पास कर दे और फिर चेक करेगा कि एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करे, ऐसा। ये मेरा फाइल बन गया और यहाँ पे फाइल भेज देंगे और टेक्स्ट भेज देंगे तो सेव करेगा ये, और यहाँ पे फाइल भेज देंगे तो रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, जो भी उस फाइल में जो भी डेटा रहेगा वो रिटर्न करेगा, मेरे को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक है। स्टोरेज ये जो है इनपुट आउटपुट के ऊपर है सब पूरा टेक्निक, ठीक है। समझा, कुछ आउट है इसके अंदर? ठीक है, आई विल कंसिडर दैट हैज नो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है SQLite डेटाबेस, ठीक है। SQLite डेटाबेस क्या है, उसके अंदर कर्सर क्या है, वैसे वैसे सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये तो दिखाया था थोड़ा बहुत, फिर भी आप रेफर करना ये वाला कॉपी, जहाँ पे उन लोगों ने प्रॉपर टेक्निक बताया कि हाउ टू पब्लिश एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर। जैसे कि मैंने थोड़ा चीजें बताया, लेकिन वो लाइन बाय लाइन बताया, लेकिन वो जो UI था वो पुराना UI था। जैसे कि मैंने बताया कि नया UI भी आया है, आई गेस पुराना वाला थोड़ा इजी है, तो उसमें देख लेना वैसा है वो। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट। जो मैंने एप्लीकेशन नाम बताया था, फिर वहाँ पे टाइटल बताया, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बताया था, ठीक है। इमेज फाइल, रेजोल्यूशन, वीडियोस वगैरह बताया था, ठीक है। ये सब फोटोज डालने का रहता है, और फिर इसको बताना पड़ता है कि एप्लीकेशन है कि गेम है, वैसा बताना पड़ता है। ये सब चीजें तो एक बार देख लेना। एंड कैटेगरीज करके है, ठीक है। एंड कैटेगरीज कैसे किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है या फिर प्रोडक्टिव में आता है, वैसा उसके अंदर बता सकते हो। और कौन से कंट्रीज में रहता है वो, कौन से कंट्रीज में है, फ्री है कि पेड है, वो बता सकते हैं हम लोग। और फिर किसके लिए है, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह एड्स कंटेन करता है कि नहीं, वो सब चीजें हैं इसके अंदर। और जो APK मैंने प्रोडक्शन पे डाला था, जैसे कि यहाँ पे क्लिक अपलोड टू प्रोडक्शन करके है, वो UI अलग था, ये UI अलग है। जैसे कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा, फिर मेरे को रिलीज नोट बताना पड़ता है कि क्या क्या नया है, व्हाट्स न्यू वगैरह बताना पड़ता है उसके अंदर। और फिर ये बताया था कि इसके अंदर ये यूज किया था ऑप्शन, ठीक है। और फिर ये डेटा है कि इसके अंदर कुछ बच्चे लोग के है कि नहीं, या फिर ड्रग्स यूज कर रहे हैं, या फिर चैट्स कहाँ पे यूज हो रहा है, लैंग्वेजेस कैसा है, कंटेंट जिससे दूसरे रिलीजन वाले अफेक्ट करेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन है उसके अंदर, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड देन जो आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह बनता है उसके बाद, एंड देन कंटेंट रेटिंग में आता है वो, और अप्लाई रेटिंग करोगे तो अप्लाई हो जाएगा वो रेटिंग, और इसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये एप्लीकेशन जो है वो अडल्ट के लिए है या फिर बच्चों लोग के लिए है, वैसा वैसा वो देता है उसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है SQL का। SQL का तो पता ही रहेगा आप लोग को, शायद से जावा में पढ़ा होगा। तो कॉन्सेप्ट था क्या SQL का? सर PHP वगैरह में था ना SQL। अच्छा, ठीक है। तो SQL का देख लेना, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, एक बार फाइल का भी देख लेना क्या है। इसमें SQL भी यूज होता है? हाँ, SQLite यूज होता है सर। वो लेकिन कोई तो दूसरा वाला बोला था ना, दूसरा इसमें डेटाबेस यूज होता है, कोई तो दूसरा नाम बोला। रूम, और ये यूज होता है अपना रेल्म करके है, वो शायद से यूज होता है, और रेल्म डेटाबेस करके ही है,
लेकिन वो एंड्रॉइड का जब रूट मतलब ये एंड्रॉइड, एक सेकेंड, एसक्यूएल कैसे नहीं है क्या? मैं तो पूरा ज्यादा नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर से होगा। नहीं है रे, ये स्टोरेज का इधर खत्म होता है, पब्लिक फाइल, प्राइवेट फाइल, एसक्यूएल क्रिएटिंग फाइल, ठीक है चलो। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ रूम कर मतलब एसक्यूएल अभी कैसा है कि अगर देखो कैसा है कि एंड्रॉइड में अगर लेटेस्ट अगर देखोगे तो एसक्यूएल डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। कैसा है कि ये ना डेवलपर जो रहता है अपना, जो प्रोग्रामर जो रहता है वो क्वेरी लिखता नहीं, मतलब वो क्वेरी में वीक रहता है, ठीक है। और जो क्वेरी लिखने वाले रहते हैं वो जैसे कि बैंक्स में वर्क करते हैं, उसके पास लाखों यूजर का डेटा रहता है, तो क्वेरी इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि वो क्विक में आंसर मतलब क्विक रिस्पॉन्स करे, तो उसके लिए अलग जॉब रहता है, ठीक है। और डेवलपर जो रहता है वो शायद से बिजनेस लॉजिक में मेंटेन रखता है या फिर यूआई रेंडरिंग कैसा रहना चाहिए उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। तो ये जो दोनों डेवलपर्स अलग अलग रहते हैं, तो इसके लिए क्या हो गया था कि एंड्रॉइड में कैसा होता है कि क्वेरी लिखने का टेक्निक जो चीजें था वो डेवलपर्स को ही करना पड़ता था। डेवलपर्स वाज मोर फोकसिंग ऑन मैनेजिंग दिस स्टफ, तो उसके लिए एक रैपर क्लास आया दैट इज रूम डेटाबेस, दैट इज रूम लाइब्रेरी, जो एसक्यूएल से बात करता है, मतलब एक काइंड ऑफ एक मीडिएटर है या फिर कैन से इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग को सिर्फ रूम के साथ बात करना है और मिनिमम लाइन ऑफ चीजें लिखना पड़ता है। और वो बहुत सारा जैसे कि एसक्यूएल का वो जो है ओपन करो, कनेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन मतलब उसके अंदर क्वेरी पास करो, क्वेरी रिट्रीव करो और फिर कनेक्शन क्लोज करो, ये सब चीजें जो है वो रूम हैंडल करता है, हम लोग को रूम से करना पड़ता है। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है जहाँ पे हम लोग को रूम लाइब्रेरी है उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस जो एक्सेस करते हैं वो वाया रूम लाइब्रेरी, तो वो बहुत सारी चीज इजी कर देता है। तो ये एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर व्हाट? एसक्यूएल एंड रूम आर यूज्ड फॉर रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस रहेगा जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए। दूसरा डेटाबेस है दैट इज रेल्म, REALM, मतलब ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये रेल्म करके डेटाबेस है, डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट सेव कर सकता हूं, दैट इज नो एसक्यूएल। तो जो ट्रेंड है ना जैसे कि अगर मेरे को कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा या फिर लेट्स से कि कोई प्रेफरेंस का रहेगा, जैसे कि एक यूजर है उसका कैसा है कि डेटा जो है वो एकदम अलग अलग है, जैसे कि लेट्स गिव मी एग्जांपल कि हम लोग इस पे बात ही करें। एसक्यूएल का लेकिन सिर्फ बेसिक्स ही रहेगा ना कि फिर पूरा डीप में है? ना बेसिक ही रहेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये डेटा है जहाँ पे एक यूजर का डेटा है जहाँ पे उसका बता रहा है कि डार्क मोड ट्रू है कि नहीं, लैंग्वेज कौन सा है, उसका ऑर्डर टाइप कौन सा है, ऐसा बता रही है, ठीक है। फिर उसके यहाँ चार्ट जो है वो कौन से चार्ट प्रेफरेंस है या फिर मार्केट स्टेटस क्या है उसका बता रहा है, रिसर्च इसमें कौन सा रिसर्च को ऑप्टिमाइज करके है सो दैट नोटिफिकेशन उसको जाएगा, या फिर वॉच लिस्ट करके है उसके अंदर वॉच लिस्ट में कौन सा फिल्टर टाइप है। ये कैसा है कि ये डेटाबेस, ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, ये जो डेटा है या स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसके लिए नो एसक्यूएल करके आया, दैट इज यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड एंड दैट कैन बी सेव्ड इन रेल्म, ठीक है। तो वो अलग अलग डेटा टाइप है, या फिर मोंगोडीबी सुना होगा, ठीक है सर? हाँ मोंगोडीबी में हाँ, तो वो नो एसक्यूएल काइंड ऑफ में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल फोकस कर रहे हैं, नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है नहीं और रेल्म का भी नहीं है, तो और रूम का डेटाबेस भी नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि लेटेस्ट टेक्निक में कैसा हो रहा है ये चीजें, कैसे यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास रूम का भी है लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। एसक्यूएल इज एन open source relational database used for performing database operation on the Android device using storing, manipulating and retrieving persistent data from the database। पता ही है SQL किसके लिए होता है, कहाँ पे होता है, और ये SQL जो लाइट है ना फ्री में मिलता है, जब एंड्रॉइड इंस्टॉल करते हैं तो SQL लाइट जो है लिनक्स में फ्री में मिलता है, और ये जो साइज रहता है इसका ये बहुत कम साइज में मिलता है, और आपका साइज कुछ भी प्रॉब्लम मतलब इसका केबीस या फिर एमबी, केबीस में रहता है, एमबीस में नहीं रहता। जैसे कि विंडोज का कोई एसक्यूएल हम लोग यूज करते हैं MS SQL, उसका एमबीस में रहता है। अगर मैं फाइल इंस्टॉल करता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट रहता है इसके अंदर। इट इज अ लाइट वेट एंड्रॉइड डेटाबेस कम्स विद एंड्रॉइड ओएस, और ये बहुत सुपर फास्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन वर्क कर सकते हैं, जैसे क्रूड ऑपरेशन क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्रूड, ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रूड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इज ठीक है। तो उसके अंदर फुल फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये प्रॉपर ऑप्शन है जिसमें हो सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन एसक्यूएल, ठीक है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट या फिर मॉडिफाई, ऐसा।
तो मॉडिफाई गलत ऑप्शन रहेगा या फिर नन ऑफ द वो ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये एक काइंड ऑफ चीजें हैं जहाँ पे एसक्यूएल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म ऐसा रहेगा या फिर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर लेट्स से क्वेरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मेरे को सिलेक्ट करना है, मेरे को स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है डेटा, तो मेरे को कौन सा क्वेरी फायर करना पड़ेगा। तो प्लीज सिलेक्ट एक करेक्ट क्वेरी, तो उसके यहाँ क्वेरी रहेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस नेम, वो एक रहेगा, या फिर सिलेक्ट पहला रहेगा, या फिर वेयर कंडीशन नहीं रहेगा, या फिर वेयर का या शशांक, इट्स अरुण। या सर बोलो ना।